नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलट देंगे और पहुंचेंगे सीधे 13वीं सदी के भारत में, जहां एक बहुत ही दिलचस्प कहानी हमारा इंतजार कर रही है। तो सवाल ये है कि क्या एक शादी का तोहफा एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए इसी कहानी की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक गठबंधन ने सिर्फ दो परिवारों को नहीं बल्कि एक बहुत बड़े साम्राज्य की बुनियाद रखी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है बघेल राजवंश से। उनकी राजधानी थी गहोरा और वहां राज करते थे राजा व्याघ्रदेव। ये वो दौर था, समझिए, जब शादियां सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होती थीं, बल्कि इनसे साम्राज्य बनते और बिगड़ते थे। तो ये जो गहोरा था, इसे सिर्फ एक राजधानी मत समझिए। ये तो सत्ता का असली केंद्र था, एक अमीर राज्य की धड़कन। और इसकी लोकेशन भी कमाल की थी, दो नदियों के बीच बसा हुआ। और अब बात करते हैं पैसे की। अंदाजा लगाइए, उस समय इस राज्य की सालाना कमाई कितनी थी? पूरे 18 लाख रुपए। उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इससे पता चलता है कि राज्य कितना अमीर और ताकतवर था। तो राज्य अमीर था, राजा शक्तिशाली थे। अब कहानी में एक पीढ़ी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये जो इतनी बड़ी विरासत थी, ये अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंची। अच्छा, तो राजा व्याघ्रदेव के थे दो बेटे। बड़े थे कर्णदेव और छोटे थे कंधारदेव। अब नियम के हिसाब से गहोरा का सिंहासन तो मिलना था बड़े बेटे यानी कर्णदेव को, और छोटे बेटे को मिली एक छोटी सी जागीर। कहानी सीधी लग रही है ना? लेकिन किस्मत ने कर्णदेव के लिए कुछ और ही प्लान बना रखा था। हाँ, कर्णदेव की किस्मत किसी जंग के मैदान में नहीं बल्कि एक शादी के मंडप में लिखी जानी थी। एक बहुत ही सोची समझी शादी। तो देखे हुआ क्या, इसे 3 स्टेप्स में समझते हैं। पहला, कर्णदेव की शादी हुई पद्मा कुंवरी से, जो एक ताकतवर ठाकुर की बेटी थी। दूसरा, इस शादी से बना एक मजबूत गठबंधन कलचुरी वंश के साथ। और तीसरा और सबसे जरूरी, दहेज में मिला बांधवगढ़ का मजबूत किला। और बस इसी किले ने पूरी कहानी बदल दी। अब जब इतना शक्तिशाली किला हाथ में आ गया, तो कर्णदेव के इरादे भी बुलंद हो गए। उन्होंने इसे अपना बेस बनाया और यहां से शुरू हुआ उनके साम्राज्य के विस्तार का सफर। बांधवगढ़ से मिली ताकत का इस्तेमाल करके कर्णदेव ने एक के बाद एक कई लड़ाइयां लड़ी। भरगढ़, भरहुत, भैंसावर और यहां तक कि पूरे कैमोर के पठार तक उन्होंने अपना राज फैला दिया। तो उन्होंने इलाके तो बहुत जीते, और कर्णदेव ने सिर्फ जमीनें नहीं जीतीं, उन्होंने अपनी ताकत को दिखाने के लिए कुछ ऐसा बनवाया जो आज भी उनकी कहानी कहता है, एक ऐसी विरासत जो पत्थर की बनी है। बांधवगढ़ किले में कर्णदेव ने एक बहुत बड़ा, एक विशाल गेट बनवाने का हुक्म दिया। और ये कोई मामूली दरवाजा नहीं था, ये एक तरह का ऐलान था, बांधवगढ़ पर उनके अधिकार और उनकी ताकत का जीता जागता सबूत। और मजे की बात यह है कि आज भी, सदियों बाद भी, लोग इसे कर्णपाल दरवाजा के नाम से ही जानते हैं। ये नाम आज तक नहीं बदला। तो ये कहानी हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है, किसी भी शासक की असली विरासत क्या होती है? वो जमीन जो वो जीतते हैं, या फिर वो इमारतें जो वो बनाते हैं, जो सदियों तक उनकी कहानी सुनाती रहती हैं? सोचने वाली बात है ना?